जिन बातों से पूरा देश अज्ञान था, वो कहाँ से पूरे देश में और विदेश में पूरे महीने इकट्ठे करते हैं और फिर हम सब लोगों को बताते हैं। अभी कैसे उन्होंने बताया कि 100 करोड़ पेड़ लगाने का जो अभियान था वो पूरा हुआ। देश में तो छोड़ो, विदेश में भी अभी जहाँ ये गए गुआना, वहाँ के भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ, उनकी मदर के साथ, वहाँ पे भी इन्होंने पेड़ लगा के उसकी शुरुआत कराई। हर बारी कोई ना कोई एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। कैसे एक वो लड़की ने जो पूरा पर्वत, पूरा टूरिस्ट ने सारा गंदा कर दिया था, कैसे उसको सफाई अभियान चलाया और गंगा के किनारे वहाँ के लोगों ने मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी को छोड़कर और उसे सफाई अभियान के लिए जुड़े। यही मोदी जी की एक आदत है। वो कहते हैं स्वच्छ भारत होगा तो सब चीज़ स्वच्छ रहेगी, भारत तंदुरुस्त भी बनेगा और अच्छा भी रहेगा और बढ़िया भी रहेगा। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत मिली आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे इसमें? महाराष्ट्र में तो ये जीत है ना, ये वाकई बहुत ऐतिहासिक जीत है। मतलब 89% सीटें भाजपा और इनके सहयोगियों ने जीती, अब तक का रिकॉर्ड तोड़ा। और जो बीजेपी भी जीती है 132-33 सीटें, वो भी अब तक का एक रिकॉर्ड है। देखो, पब्लिक ने जितनी जनता ज़्यादा आशीर्वाद देती है उतना जनता को अपेक्षा भी सरकार से बढ़ जाती है। वहाँ पे जो कई योजनाएं मोदी जी की थी, जैसे लाडली योजना और बहुत सारी जो योजना इन्होंने लागू की, और जो पिछले 2.5 साल से लगातार इनका काम और उनके झगड़े, क्योंकि आपने देखा होगा परसों ही संजय राउत कह रहे थे कांग्रेस को भी, अब दिल्ली से आओ तो भैया मुख्यमंत्री तय करके आना। रिजल्ट आया नहीं था और मुख्यमंत्री के लिए झगड़े पैदा हो गए थे। हमारे तीनों नेताओं की अलग अलग पार्टी है, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम लोग मिलके बैठेंगे और इसका जो भी समाधान होगा हम इसको निकालेंगे और आगे बढ़िया तरीके से 5 साल भाजपा युति की वहाँ सरकार चलेगी। आज मन की बात का कार्यक्रम 116 एपिसोड का रहा सर, आज का कार्यक्रम बापू धाम में। हाँ बिल्कुल, आज ये प्रोग्राम हमने बापू धाम में जो एनडीएमसी के जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनकी कॉलोनी है ये, और इसमें हमने रखा था। हमने अध्यक्ष जी से निवेदन किया था कि ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी भी आप आए, देवराज आहूजा जी भी यहाँ पे आए, दूरदर्शन के विश्व बंधु जी भी यहाँ पे आए हुए हमें कवरेज देने के लिए। मन की बात प्रोग्राम ये मैं इसको देश की धड़कन बोलता हूँ, हार्ट बीट ऑफ इंडिया। आज जो मोदी जी ने विषय जो टच किए हैं वो एक आह्वान किया पूरे देश के लिए, पूरे युवाओं के लिए, पूरी एनजीओज के लिए, और जो खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके लिए कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। उन्होंने डिजिटलाइजेशन से शुरू करके एक पेड़ माँ के नाम 100 करोड़ पौधे लगा चुके पिछले 5 महीने में। इतना बड़ा हम सोच भी नहीं सकते थे फिगर, अभी हमें आज ही पता लगा है। ये मोदी जी का आह्वान था। स्वच्छता अभियान जब चलाया था 2 अक्टूबर 2014 को, वो स्वच्छता अभियान बगैर खर्चे के हिंदुस्तान के अंदर हर बच्चे के अंदर, बूढ़े के अंदर, जवान के लिए भावना पैदा कर दी थी कि हम अपने अगल बगल के अपने क्षेत्र को साफ रखें। अब जो और उसके अलावा जो दूसरे देशों के जो हमारे जो समूह रह रहे हैं यहाँ पे, इंडियन बाहर जाके सेटल्ड हो रखे, उनके प्रयासों को एक करके ज्ञाना के बारे में, ओमान के बारे में, स्लोवाकिया के बारे में उन्होंने ऐसी ऐसी मिसाल बिल्कुल स्टडी किया। नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा जो गुण जो मैंने देखा कि वो बहुत गंभीरता से शोध करते हैं हर विषय के ऊपर, फिर अपने आप को तैयार करते हैं हिंदुस्तानियों का आह्वान करने के लिए। उनकी शैली, उनका बोलने का ढंग और उनका शोध करने का जो तरीका, मैं सल्यूट करता हूं ऐसे प्रधानमंत्री को कि बार बार इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हमें ऐसे ही मार्गदर्शन हमारा करते रहे। आज उसके अलावा इन्होंने प्लास्टिक के ऊपर अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, उन्होंने कैसे एक एक लड़कियों को उदाहरण दिया, कतरन से कैसे फैशन के क्लॉथ बन रहे हैं, महाराष्ट्र की 2 बेटियों को उदाहरण दिया। ऐसे प्रधानमंत्री जो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, उनकी रिसर्च टीम को भी मैं सल्यूट करता हूँ। उन्होंने कहा कि पूरा महीना मैं इंतज़ार करता हूँ नमो ऐप के ऊपर रिस्पॉन्सेज आएँ, रिएक्शंस आएँ। आप अंदाजा कौन प्रधानमंत्री कर पाएगा जो इंसान 20 घंटा समर्पित है, उनसे ही हम ये उम्मीद रख सकते हैं, और वो है नरेंद्र मोदी जी।
मैंने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, ओके। मन की बात हार्ट बीट ऑफ इंडिया। मैंने कहा ना, देश की धड़कन। 116वां ये एपिसोड था, मैंने 112 तक इसमें सम्मिलित किया है और ये समर्पित इस देश की जनता को। ये रिमाइंडर है, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार मन की बात कह दी, ये बुक रखी जाएगी, सैकड़ों साल ये रहेगी इतिहास में। डिजिटल कॉपीज भी हमारी सेव की जाएंगी। दूरदर्शन बहुत अच्छा काम कर रहा है कि हमारी इन हर एपिसोड को बेहतरीन तरीके से हमें दिखा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो का भी धन्यवाद करूंगा मैं कि उन्होंने भी 116 एपिसोड का मतलब आप समझ सकते हैं, महीने में एक एपिसोड आती है। 116 महीने हो गए, ये लोग लगे हुए हैं, रिसर्च भी करते हैं, उनको श्रोताओं तक पहुंचाते भी हैं। मैं तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि इनको आत्मसात करें। जो नरेंद्र मोदी जी बता रहे ना, हम भी ऐसा काम करें ताकि हमारा नाम भी नरेंद्र मोदी जी स्क्रीन पे मन की बात प्रोग्राम में ले। उसके लिए निरंतर प्रयास की ज़रूरत है। वो सभी युवाओं से मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ नया करके दिखाएं हम देश के अंदर, ताकि नरेंद्र मोदी जी के अगले 2, 4, 5 एपिसोड्स में उनका जिक्र हो। मैं एक बार फिर अपने अध्यक्ष जी का, सुनील कक्कड़ साहब का, देवराज आहूजा जी का, रवि गुप्ता जी जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आज यहाँ पे, और मेरी पूरी टीम का, दिल्ली छावनी विकास समिति की पूरी टीम का, जिसमें हरीश, जिसमें सुकल शर्मा, जिसमें सेतिया जी हैं, जिन्होंने संभव बनाया आज हम लोगों के लिए इस प्रोग्राम को देखने के लिए। जो भाई डिजिटल स्क्रीन जो लेके आए हैं यहाँ पे, जिससे हमने रिक्वेस्ट किया, टाइम पे आके उन्होंने इंस्टॉल कर दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे। आप सभी यूट्यूबर्स का आभार व्यक्त करेंगे कि आप इसको इवेंट को कवर करने के लिए यहाँ पे आए। जय हिंद। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, बहुत अच्छा, ये जो युग युगांतर तक याद किया जाने वाला ये एपिसोड है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से जनता के उस वर्ग तक पहुंचता है जहां पर प्रसारण की सुविधा एक टेलीविज़न के माध्यम से या एक रेडियो के माध्यम से पहुंच पाती है, उस ग्रामीण तक, उस उद्यमी तक, और एक बच्चे से लेकर के बड़े तक जो भी जहां पर है वो आस लगाए बैठा रहता है कि मन की बात आएगी तो उसके अंदर कुछ नया क्या आएगा। देश जिस तरीके से इस पिछले 10 सालों के अंदर प्रगति करके आगे बढ़ा है और दुनिया में जो इसका वर्चस्व बना है, वो आज विश्व के हर बड़े नेता भारत के साथ मैत्री का भाव अपनाना चाहते हैं और मैत्रीता से आगे बढ़ कर के उनके साथ हाथ मिलाते हुए इनके अंदर व्यापार का और जितने भी हमारे सिस्टम के अंदर हमारे लोगों का जुड़ाव है उसके साथ मिल करके आगे बढ़ने की वो परिकल्पना करके लेके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये आह्वान है वो दुनिया को एक श्रेष्ठ भारत के नाम से आगे बढ़ाने का एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक चीज़ इसके अंदर जोड़ना चाहे, वो दुनिया को एक श्रेष्ठ भारत के नाम से आगे बढ़ाने का एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक चीज़ इसके अंदर जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरीके से युवाओं के अंदर जो जोश है और जो हमारे पीढ़ी जो 60 या 70 के पास पहुंच चुकी है, उनके पास टैलेंट और उनके पास जो स्किल का लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए युवाओं के अंदर जोश लाएं। उनके पास बहुत सामर्थ्य है हमारे युवाओं को। जो युवा हमारे देश छोड़ करके पढ़ लिख करके बाहर की तरफ माइग्रेट होते हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो देश के अंदर आकर के जो प्रधानमंत्री का स्टार्टअप योजना है, जो इस तरीके से योजनाओं में अपनी भागीदारी करें। सरकार बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी योजनाएं लेकर आई हैं उनके लिए कि वो अपने क्षेत्र में अपने विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने अंदर के जो हुनर हैं उसके बिहाफ पर उनको आगे बढ़ाए। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम इसकी सराहना करते हैं और हम शायद इस युग के वो व्यक्ति हैं, इस युग के वो पीढ़ी हैं जो हम इस बढ़ते हुए भारत को और देश दुनिया में इसके वर्चस्व को देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सब चीज़ हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म को भी साथ में लेकर चले हैं, जहाँ पर इन्होंने आह्वान किया है कि हम सब एक हैं तो सेफ हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसी चीज़ का एक परिणाम हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी चुनाव हुए हैं वहाँ के रिजल्ट हमारे पक्ष में
देश के विकास के लिए और देश की धरोहर को भी और देश की संपदा को भी एक आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी जिन्होंने लगातार पिछले 10 वर्षों में 116वां आज एपिसोड के रूप में हम सब यहाँ बैठे हैं। हमारे बीच में बड़ा हर्ष का विषय है। आज हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सुनील कक्कड़ जी, हमारे जो टीसी राव जी जो संयोजक हैं कार्यक्रम के, हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ के प्रेम पाठक जी, हमारे विस्तारक जी यहाँ बैठे सज्जन सिंह जी जो। तो कहने का अर्थ ये है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच भावना ये है कि देश के हर छोटे से छोटे पहलुओं को लोगों के बीच में जाके जागृत करना। जैसे राव साहब ने कहा हर चीज़ का शोध करते हैं। शोध ऐसे करते हैं जब उनको सुझाव जाते हैं तो वो सुझाव मांगते हैं, वो ये नहीं कहते मुझे सब पता है। उन्होंने एक आह्वान किया कि लाइब्रेरी के माध्यम से अपना पढ़ना चाहिए, एनसीसी के माध्यम से 5000 स्कूल हैं हमको जोड़ना चाहिए। आदरणीय हमारे जो मार्गदर्शक थे विवेकानंद जी, उनकी जयंती आ रही है, अभी अपने 5 जनवरी को वो मनाने का आह्वान किया। फिर उसके बाद 112वीं जयंती उन्होंने भारत मंडपम के अंदर उन्होंने जो विकसित भारत के लिए युवाओं को डायलॉग रखा। तो और जो पेड़ की बात की, एक पेड़ माँ के नाम, हमने तो अपने पिता के नाम भी लगाया है। तो आदरणीय मोदी जी की एक बात स्पैरोज जिससे हम इतना प्यार करते थे, है ना, कुरैया जो थी, वो आज हमारे बीच में इन्होंने उसका भी आह्वान किया। सफाई के लिए वो वैसे इतने प्रिय हैं। आई मीन टू से कि एक पहलू उनका ऐसा है जो भारत की भावनाओं को, भारत के इतिहास को दोहराता है। उन्होंने कहा कि विदेश में भी, चाहे गुआना की बात की, अभी विदेश में होते हैं, और भारत का इतिहास और उपनिषद जो हमारा उसको पढ़ने की बात की है। तो मेरा केवल अपना कहना ये है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पहलू हम उनका विचार भी करें, उनके ऊपर हम अपना आचरण करें, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।